Welcome to AT Crick Zone, your home for the best cricket updates and match analysis. Get ready for an action-packed season. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आजकल टीम कंपाइलेशन, पहले हमने एशिया 11 कंपाइल की डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए, टेस्ट, वनडेज और T20 आइस, वैसे अब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए टीम्स कंपाइल कर रहे हैं। कल हमने पिछली वीडियो में हमने टेस्ट के लिए टीम कंपाइल की, फिर हमने उससे अगली वीडियो में हमने एशियन 11 वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 टेस्ट फॉर्मेट का कंपटीशन करवाया, वर्चुअल कंपटीशन थ्रू AI। और वो कॉन्सेप्ट बड़ा मज़े का था और बड़ा अच्छे तरीके से एक उस कंपटीशन में हमें एक राइवलरी नज़र आई। तो हमें लगा कि हम यही काम ODIs के लिए भी करते हैं और फिर T20s के लिए भी। उसी सिलसिले की आज को आगे बढ़ाते हुए हम आज रिकॉर्ड करेंगे ODI साइड। सो तैमूर, कौन कौन से प्लेयर्स चूज़ कर रहे हैं यार आज हम? प्लेयर्स बहुत लेजेंडरी हैं। जिस तरह हमने अभी टेस्ट साइड सेलेक्ट की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11, तो उसमें भी हमने देखा कि सारे ही बड़े ज़बरदस्त लेजेंड्स थे और वो टीम जो है वो बेसिकली डोमिनेट उसने किया एशियन 11 में। तो अभी भी मुझे ऐसा ही फील होता है। अब देखना पड़ेगा कि अब इसका अगर हम AI से मैचअप करेंगे तो कैसा होगा, बट प्लेयर्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास ओपनिंग में 2 चॉइसेस थी। एक एडम गिलक्रिस्ट थे हमारे पास, बहुत ही रिस्पेक्टिव ओपनर्स, लेकिन हम जा रहे हैं हाशिम आमला के साथ, क्योंकि बहुत इम्पैक्टफुल उन्होंने इनिंग्स खेली हुई हैं और बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट देते थे अपनी टीम को। तो सीइंग हिज स्टैट्स, हिज ओवरऑल रन्स, आई थिंक ही इज एन ऑब्वियस चॉइस। बिल्कुल। आमला बेसिकली अगर हम देखें तो गिलक्रिस्ट जब ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे तो उनकी इंपॉर्टेंस एज अ विकेट कीपर बैट्समैन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो अपनी टीम को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देते थे। जब हमने बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास और भी विकेट कीपिंग बैट्समैन की ऑप्शंस मौजूद थी, तो हमें लगा कि वो बेटर ऑप्शन है। और जब हम प्योरली एज अ बैटर कंपेयर कर रहे थे आमला को और एडम गिलक्रिस्ट को, तो तकरीबन एक जैसे नंबर ऑफ रन थे, लेकिन एवरेज का काफ़ी फ़र्क था और स्ट्राइक रेट का थोड़ा बहुत डिफरेंस था। तो आमला ने, लेकिन हम जैसे कि जानते हैं कि जब आमला ने अपना करियर स्टार्ट किया तो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ये क्विकेस्ट थे टू गेट दोज रन्स, और इतने ज़बरदस्त अंदाज में ही खेलते रहे। आखिर में आके थोड़ा सा फॉर्म डिप किया था, अदरवाइज ये 55 प्लस की एवरेज से स्कोर करते थे। आखिर में आके ये 50 के ग्राउंड इन्होंने अपने करियर को एंड किया, लेकिन एक बहुत ही शानदार करियर रहा था उनका। 9000 के करीब उन्होंने जो है वो ओवरऑल रन स्कोर किया एट एन एवरेज ऑफ 50। सो ही इज़ आवर चॉइस फॉर टुडे। सेकंड चॉइस कौन है हमारे पास? सेकंड जो है वो है क्रिस गेल। बिल्कुल ठीक। अगेन कि किस तरह से वो इनिंग्स खेलते थे, क्या उनकी स्ट्राइकिंग एबिलिटी है, तो उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। और टू बी ऑनेस्ट आई थॉट कि ही इज़ मोर ऑफ अ T20 बैटर, बट एंड आई न्यू कि उन्होंने बहुत अच्छा लिमिटेड ओवर में खेला है, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वो वनडे में इतना लंबा अर्सा खेलें। तो 10,500 के अराउंड, 10,500 के अराउंड उनका स्कोर था, ओवरऑल रन्स थे, जो कि बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह के वो प्लेयर थे, जो उनकी डोमिनेंस का लेवल था, उस लेवल के प्लेयर से इतने लंबे अरसे तक वही परफॉर्मेंस ओवर एंड ओवर अगेन, टाइम एंड अगेन वो एक्सपेक्ट करना वो काफ़ी हैरानकुन भी है। और मैं बहुत उसको देखकर एक तरह से शॉक भी हुआ कि अच्छा इतने रन हैं। तो उस लिहाज से क्रिस गेल जो है वो बहुत अच्छी ऑप्शन है, और प्लस ये कि वो अच्छे खासे ऑफ स्पिनर भी है, तो ही कैन ऑब्वियसली रूल हिज आर्म ओवर एज वेल। तो मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत ही शानदार सिलेक्शन है इस पर्टिकुलर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 के लिए। यस, वो इज आवर नंबर 3। अच्छा, नंबर 3 में हमारे कैप्टन भी आएंगे और लेजेंड रिकी, नॉट, इट्स रिकी पॉन्टिंग। Yes, I think Ricky Ponting missed out in the last match, और मुझे I felt very kind of disrespectful towards Ricky Ponting, because वो इतना उनका caliber है और एक बहुत ही ज़बरदस्त उनका करियर रहा। और टू नॉट सेलेक्ट हिम इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली हम पूरे क्रिकेट फ्रेटर्निटी ओवरऑल बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एशिया के प्लेयर्स को निकालने के बावजूद बात कर रहे हैं, एंड येट ही वाज नॉट सेलेक्टेड। तो वो थोड़ा सा था, लेकिन आज तो जो है वो उनका शामिल होना मस्त था, बिकॉज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 2 वर्ल्ड कप जितवाए, चैम्पियंस ट्रॉफी भी जितवाई है, उसके अलावा टेस्ट में नंबर 1 स्टेटस पे बहुत अरसे तक रखा है, और क्या डोमिनेंस है उनकी। तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त चॉइस हैं। और बाय द वे ये इस लिस्ट में हाईएस्ट रन गेटर भी हैं। सो ही इज़ द वन जिन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 12,500 रन स्कोर किए, बेहतरीन एवरेज थी, बेहतरीन स्ट्राइक रेट था, और बहुत ही ज़बरदस्त फिट हैं वो इस टीम के लिए एज अ कैप्टन भी और एज अ नंबर 3 भी।
हु इज आवर बिल्कुल, और ये मैं बताता चलूं कि लास्ट टाइम जो हमने 12th मैन रखा था पोलक को, हम इनको भी कंसिडर कर रहे थे एज ए 12th मैन, लेकिन वो बस वो बॉलिंग ऑप्शन की वजह से हमने पोलक को प्रेफर किया। एनीवे में है वो है जैक कैलिस, अगेन वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड, और उनकी बोथ इन बॉलिंग एंड बैटिंग क्या उनकी एबिलिटी रही है, तो वी कांट जस्ट मिस हिम आउट। बिल्कुल ऐसा ही है। उनके 11,500 के करीब रन हैं और विकेट्स भी अगर देखी जाए तो उनकी मेरे ख्याल से 270 विकेट्स थी, तो 250 प्लस रन्स के साथ 10,000 प्लस रन्स और 250 प्लस विकेट्स, आई थिंक वो एक फिनोमेना थे वर्ल्ड क्रिकेट में। मतलब उनकी एबिलिटी अनपैरेलल्ड थी, उनके बराबर का कोई मुझे नहीं लगता कि प्लेयर आना मुमकिन होगा। सो उस लिहाज से कैलिस जो है वो एक मस्ट पिक है। यस, उसके अच्छा बाद हमारे जो सॉरी जी मैंने कहा उसके बाद 5वें नंबर पे, हाँ, एंड हु इज आवर नंबर 5 बाय द वे? नंबर 5 में अगेन वर्ल्ड लेजेंड ब्रायन लारा, कैसे मिस कर सकते हैं। यस, ब्रायन लारा का मैं थोड़ा सा जब 10,000 प्लस रन हैं ऑब्वियसली, लेकिन मैं थोड़ा उनका स्ट्राइक रेट देख के हैरान हुआ कि उनकी जो फ्लैम्बॉयंस और जो उनकी एग्रेशन थी उसके बावजूद उनका ओवरऑल करियर स्ट्राइक रेट 80 था। बट उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि वेस्ट इंडीज़ में स्लो पिचेस होती थी, तो शायद एक ये भी वजह है कि उनका ओवरऑल स्ट्राइक रेट तो कम है। बट अगेन इट्स हार्ड टू लुक पास्ट ब्रायन लारा, सो ब्रायन लारा इज़ एन ऑब्वियस चॉइस। लेट्स जस्ट मूव टू आवर नंबर 6 पोजीशन। हु इज़ आवर नंबर 6 पोजीशन? नंबर 6 में जो है वो भी एक काइंड ऑफ ऑब्वियस चॉइस है फॉर ओडीआईज, एंड दैट इज एबी डिविलियर्स। यस, एबी डिविलियर्स यही हमारे विकेट कीपर भी होने वाले, और साथ साथ क्या कहते हैं जो इनका रिकॉर्ड है, आई मीन दैट्स फिनोमिनल। 9,000 रन है तकरीबन, 53 की एवरेज है, 101 या 2 का स्ट्राइक रेट है तकरीबन। मेरे ख्याल से फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 150 इनके नाम है, फास्टेस्ट 50 आई थिंक वो भी शायद इन्हीं के नाम है, या शायद उसका मुझे आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट। तो बहुत मतलब हमारे इसीलिए वो हमारे फिनिशर भी हैं ऑलमोस्ट। पहले 5 हमारे स्टेबल प्लेयर्स हैं, उसमें से ऑब्वियसली गेल भी शामिल है, और नंबर 6 के जो है वो हमारे एबी डिविलियर्स हैं, जो कि यू नो ही इज़ आल्सो गोइंग टू बी यू नो प्लेइंग एज अ फिनिशर एज वेल, सो ही इज़ आवर नंबर 6। और उसके बाद हमारे हैं नंबर 7 पे कौन है? Watson, Shane Watson. Again, an amazing, all-rounder with उनकी जो ability थी with the bat and the ball. I think opening भी कर लेते थे। T20 में उन्होंने ओपनिंग किया। हाँ, तो बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा दूसरे हम क्लिंटफ भी कंसिडर कर रहे थे, बट आई थिंक वॉटसन जो है उनको साइडलाइन कर देते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वॉटसन ने तकरीबन 6,500 रन एट एन एवरेज ऑफ 40, और मेजॉरिटी उसमें जो ओडीआईज उन्होंने खेला वो नीचे खेला है। बाद में लेटर स्टेजेस में करियर के वो ओपनर भी आए हैं, और T20 में तो वो मेजॉरिटी ओपनर ही खेले हैं। तो उस लिहाज से ही इज़ आर परफेक्ट फिनिशर एंड परफेक्ट फॉर द रोल। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी हमारे वो इस तरीके से बन जाते हैं। और तो बेसिकली ही इज़ अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, एंड देन वी हैव कैलिस एज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, and then our next player is also someone who can be rated as a fast bowling all-rounder. Who is he, by the way? Yes, जो है वो शॉन पॉलक ही है हमारे, और I mean with the ability, with his ability with the ball, I mean 393 wickets, और जिस तरह से बैटिंग में वो कंट्रीब्यूट करते थे, तो it's too hard to ignore him. Yes. So yes, this his our choice at number 8. Yes, और इकॉनमी रेट भी उनकी बहुत हमेशा अच्छी होती थी, और बड़े रिलायबल और ऑलमोस्ट कार्बन कॉपी हैं वो ग्लेन मैकग्रा की। उनका थोड़ा पेस थोड़ी कम थी, और प्रॉब्ली वो ग्लेन मैकग्रा थोड़ा ज़्यादा पटाखे बॉल मारते थे, फिर ये थोड़ा ऐसा लगता है जेंटली आके बॉल फेंक रहे हैं, फिर भी वो विकेट्स लेते जाते थे। सो पॉलक इज़ आवर नंबर 8, एंड बाय द वे हु इज़ आवर नंबर 9? नंबर 9 अगेन ऑस्ट्रेलियन लेजेंड शेन वॉर्न, एक लेग स्पिन ऑप्शन, और मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में तो खैर वो ट्रबल करते थे, लेकिन आप ये देखें कि एशियन पिचेस में वो क्या करेंगे। यस, आई मीन जो एक बेस कंट्री होती है वो बहुत मैटर करती है। जैसे अभी हम बहुत सारे बड़े प्लेयर्स देख लें, रविचंद्रन अश्विन,
और मुरलीधरन और उसके अलावा जेम्स एंडरसन, इवन डेल स्टेन, इनकी होम ग्राउंड पे विकेट की प्रोपोर्शन सब अराउंड 60-70% है और वो उनकी स्ट्रेंथ भी है अपनी अपनी होम कंडीशन में खेला। वेरा जब हम शेन बॉन्ड की बात करते हैं तो वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में खेल रहे हैं और उसके बावजूद मतलब इतनी विकेट्स भी लेना, 700+ विकेट्स लेना, दिस इज अमेजिंग स्टफ। आई मीन वो एक ट्रू लेजेंड थे टेस्ट में भी और वनडे में नॉट दैट मच, बट ही स्टिल मेक्स द कट बिकॉज ओवरऑल आपको इन सारी कंट्रीज में से आई थिंक ही इज़ द वन बॉलर जो कि जिसको हम ट्रूली अपनी ODI 11 में सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ही इज़ आवर नंबर 8। हु इज़ आवर नंबर 9 बाय द वे? नंबर 9 में है हमारे नंबर 10 इन फैक्ट, सॉरी आई थिंक यस नंबर 10। तो नंबर 10 पे है हमारे ब्रैटली, द फास्ट सेंसेशन। आई मीन जो उनकी इतने अरसे तक कंसिस्टेंसी रही है विद द पेस, दैट्स अमेजिंग। यस मतलब ली की जो एक तो पेस बहुत अच्छी थी और फिटनेस और उनका एक्शन इतना ज़बरदस्त था, इतना क्लीन एक्शन था, 380 विकेट्स लेना और 221 मैचेस खेलना। आई थिंक इट स्पीक्स ऑफ द वॉल्यूम दैट ही पुट इन, द हार्ड वर्क दैट ही पुट इन। बिकॉज अगर हम देखें तो जब फास्टेस्ट बॉलर्स की बात आती है तो शोएब अख्तर की बात आती है, शेन बॉन्ड की बात आती है, ठीक है, एक टाइम पे तीनों खेलते थे, तो शॉर्ट डेट की बात आती है, तो वो सारे बहुत ही इंजर्ड हुए हैं। सो मेरे ख्याल से अगर हमें इस चीज़ को देखा जाए कि यार उनमें से सबसे ज़्यादा क्रिकेट भी खेली, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्रिकेट भी खेली और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ विकेट्स भी ली, तो ही इज़ आवर नंबर 10। सो हु इज़ आवर नंबर 11 बाय द वे? 11 में अगेन ऑस्ट्रेलियन लेजेंड एंड ही इज ग्लेन मैग्रा। So it's become very Australian heavy side. Yeah, exactly. It feels more of a rather than a World 11, it feels as if it is an Australian 11 जिसमें कोई 2-4 प्लेयर हमने मतलब ऐड किए हुए हैं। अदरवाइज कुछ साउथ अफ्रीकन भी है, बट आई थिंक वो शो भी होता है। अगर आप देखें 2000 से लेके 2011 में जाके उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड कप मैच हारा, 99 के 8 मैचेस लगातार जीते, 2003 जीता, 2007 विदाउट लॉस जीता, 2003 7 और 2011 में आई थिंक चौथा उनका मैच है या 5वां पूल मैच था पाकिस्तान के अगेंस्ट जो वो हारे। तो वो इतने सारे वर्ल्ड कप मैचेस के बाद वो पहला मैच हारे। सो इट शोज़ के हाउ गुड दे वर और यही वो वजह थी कि जिसकी वजह से हमें ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई प्लेयर इतने जल्दी से समझ नहीं आ रहे थे। इनफैक्ट बेवन वाज अ कंसिडरेशन जहाँ पे हमने भी डिविलियर्स या लारा को कंसिडर किया था, बट आई थॉट कि बेवन वाज वेरी गुड, बट कंपेयर टू लारा हैड हायर नंबर ऑफ रन्स, although Bevan had a better average. So again, it was a toss-up between Bevan and Lara, but Lara came out just because of his flamboyance and our love for Lara. You can say he was a Prince Charming, और जिस तरीके से उन्होंने एक अपना ऑरा क्रिएट किया हुआ था ब्रायन लारा गेम 1998 क्रिकेट गेम्स, और उस लिहाज से हम इवेंचुअली ब्रायन लारा को हमने सेलेक्ट किया। लेकिन अगर स्टैट्स वाइज देखा जाए तो प्रॉब्ली बेवन कुड हैव फिट इन प्रीटी वेल। सो प्रॉब्ली वहाँ उस सूरत में सिर्फ 2 या 3 बॉलर्स, 3 अदर प्लेयर्स रह जाते, बाकी सारे ऑस्ट्रेलियंस होते। सो ऑस्ट्रेलियंस वर दैट गुड। तो और इनफैक्ट एक और मैच हुआ था, एक और इसी तरह की सीरीज हुई थी, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ एशिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हुआ था, एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हुआ था, और लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में मैचेस हुआ था ऑब्वियसली, और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कंफर्टेबली बीट किया था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 को। बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है सारी दुनिया से, लेकिन येट देयर वर नो मैच टू द पीक ऑस्ट्रेलियन साइड, तो दे वर दैट गुड। बट अगेन दिस इज आवर टीम। ट्वेल्थ मैन हम उसमें जरूर जिक्र करना चाहेंगे, डैनियल विटोरी को हमने 12th मैन रखा क्योंकि हमने देखा कि अगर यही साइड एशियन पिचेस भी खेलेगी तो हमें थोड़ा सा स्पिन बॉलिंग ऑप्शन ऐड करनी पड़ेगी। तो डैनियल विटोरी हैज बीन रियली वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट एवरी टीम आई गेस। Yeah, I totally get that because सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो चीज़ आ जाती है वो यही है कि एट द एंड ऑफ द डे हम एक डिफरेंट कंडीशन के लिए भी खुद को तैयार करें। तो यहाँ पर विटोरी की एडिशन से वो हमें एक कवर भी मिल जाता है। तो फिर अगर हम देखें, लेट्स से इफ वी आर प्लेइंग ऑन स्लोइस्ट ट्रैक, तो प्रॉब्ली वी हैव टू मिस आउट पॉलक एंड देन विटोरी कम्स इन। विटोरी और वॉर्न विल बी अ वेरी गुड एडिशन, एंड देन ऑब्वियसली वी हैव गेल हु कैन रोल हिज आर्म ओवर। Yes. So this team starts looking pretty good then. I think, by the way, we discussed that Ponting is going to be our captain. AB de Villiers is going to be our wicketkeeper. So I think it's a pretty good looking side. लेकिन अब हमारा next जो वीडियो जो हम रिकॉर्ड करेंगे उसमें हम देखेंगे AI का के थ्रू हम compete करवाएंगे दोनों टीम्स को, एशिया 11 वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 को ODI फॉर्मेट में, और फिर देखते हैं कि क्या ये टीम एशिया 11 को टक्कर दे सकेगी कि नहीं दे सकेगी। आप
इस बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या हमने कोई ऐसा प्लेयर है जिसको आप चाहते थे इस टीम में और हमने उसको मिस किया, या कोई ऐसा प्लेयर जिसको आप चाहते थे कि वो इस टीम में ना हो और हमने उसको इंक्लूड कर दिया. Do let us know. Like this video, share it with your friends, subscribe to the channel because I was seeing कि हमारे जितने भी views आ रहे हैं उसमें से 50% of you haven't subscribed. So please hit the subscribe button. It's pretty easy. और just make sure कि हमारी effort जो कि आप देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उसको एक meaningful action में convert करिए जाए. Thank you. Thank you.